एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बहनी मन कर स्वागत है। सबको स्वागत करथन भजन भैया और कर भी स्वागत करथन एकदम स्वागत है भाई। और स्वागत कर साथ देखिए आज दिन है शनिचर कर नहीं और शनिचर दिन हमन देखी भाई खेती किसानी कर तो वेट करबे करथन, संगे संगे गीत गोविंद भेल और नगदी फसल में किसान मन से हमन जो वेट बात कर रहथन वहू ला सुनाथन। हो तो देखा और जब तक ढेरे गोटा है हमन कार्यक्रम शुरू करें तबे से दे पशु मन कर गोट करत रहें। और अगर हम बात करी तो पशु मन कर जो प्रमुख चारा है वो है हरा चारा। हमारे जब कितनों ये दे घास पैरा भूसा रही नहीं, तो जब ले दे बढ़िया हरा चारा नहीं रहे ना तब ले मन हनी भरे। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमन कोशिश करते कि जो पशु मन है उमन हरा चारा मिले। पशु मन भी हरा चारा ला बड़ा चाव से खाते हैं। उमन ला भी लागल कि भाई ये दे जो हरा चारा है हर लोग लोभान दिखेल और लालच भी देल। और किसान भाई मन ओकरे से अभी देखिया तो मानसून शुरू होता है तो घास मतलब कटाई शुरू करे और वही में मिलाए के दही तो पशु मन भी अच्छा खाते हैं और ओकर से पौष्टिकता भी बने रहे और जो पशु है उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो। तो किसान भाई मतलब इतना समझना जरूरी है कि यदि अगर चारा वाला जो फसल है ओकर बुआई और ओकर प्रबंधन ला समझ ले तो पशु मन कर जो चारा है ओकर पूर्ति आसानी से कर सकता है। हमन अबगा अगर गेहूं कर भूसा होगी, चाहे रहर कर भूसा होगी कि उर्दा कर भूसा होगी कि ये दे पैरा ला काट के आजकल पैरा कुटी बनाते तेहर होगी, लेकिन मन हमन कनी भरे खवाए से ना तो ये दे पशु मन ला बढ़िया लगे। एक बार मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अभी जैसे बरखा ही उस समय हमन ला फसल उत्पादन करना है, खास करके देखी भाई मक्का हो गई, बाजरा हो गई, लोबिया हो गई नहीं, ये मन चारा वाला फसल हमें। और अगर ये और कही कि ये पानी आधारित खेती हवे, जैसन बरखा आइस वैसने जो है ला हमन लगाना शुरू कर दी। और चारा बर भाई देखिए अगर देखा तहन कि खास करके मक्का होइस, ज्वार होइस, जई होइस, एकर हमार सरगुजा में भी बहुत अच्छा एकर उत्पादन है नहीं। और खास करके बरसीम कर घर गोट करी एकर भी अच्छा पैदावार यहाँ है। तो ये तरफ भी हमन ध्यान दे के बढ़िया एकर चारा व्यवस्था कर सकत हन। और सबसे आसान यह है कि देखा और जितना नाम लिहा मक्का ला लगाबे करते किसान भाई मन तो कर हरा चारा उपयोग कर सकता है। भाई दूरी में जहाँ जग उत्पादन करना है मक्का कर ओला थोड़ा सा दूरिया लगाएं। चारा उत्पादन करना है ओला एक आठो खेत में घना लगाए दें तो बुआई कर समय वही है। और ज्वार होगी, बाजरा होगी, सर बताबे करें एक संगे संगे बरसी में है सबसे बढ़िया है दे कथे नहीं हरा चारा बरसी में रहे। और एक बार लगाए दे अगर हरा चारा ला 2 डिसमिल 4 डिसमिल में भी अगर 2-4 गो पशु हैं तो 4 बार ओकर कटाई होल। और एक संगे संगे जो कोयम्बटूर घास बना है जिला हाथी घास भी कहल जाए तो उमन ला भी 1 साल लगाए के बाद 3 साल 4 साल तक ओकर कटाई कर सकते हैं। और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा रहे तो किसान भाई मन अब चारा वाला जो फसल है ओकर बुआई अभी करना शुरू कर दें। बढ़िया देखा पानी भी गिरता है अभी और बढ़िया जुताई करके अगर अभी बुआई कर दें तो आए वाला समय जो है घास ला जो प्राकृतिक रूप से खरपतवार रहे घास रहे ओकर भरोसा नहीं रहना पड़ी और अपन खेत में तैयार हो ही ओला बढ़िया से लगाए के और ओकर उत्पादन कर सकते हैं और पशु मन ला खवाए सकता है। अभी रौरे बड़ा सुघर कहन कि बरसीम जो है चारा फसल और बहुत अच्छा ये फायदेमंद है नहीं। और खास करके यार देखी भाई अगर हमारे तैयारी कर गोट करी तो मैं चटिक बता दूँ कि खेत कर चुनाव तैयारी भाई देखिए मटियार दोमट मिट्टी में बढ़िया होते और एक बुआई पर जुताई मिट्टी पलटे वाला हल से बढ़िया देसी हल से और जिला हमन बैला नांगर कथन ओकर से जुताई कर दे हैं। और खाद उर्वरक कर गोट करी तो में 15 से 20 टन गोबर कर खाद बुआई कर 1 महीना पहले खेत में मिला देना चाहिए। और 20 से 30 किलो नत्रजन और 80 किलो फास्फोरस और प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले खेत में डालना चाहिए। और बरसीम कर उन्नत किस्म घलू का है अग्नु भैया, तो जैसे मस्कावी, वरदान, BL10, BL22, JB12, कदरावी, फाइली ये तरह से उन्नत किस्म है तो एकर भी उपयोग हमारे किसान भैया बहनी मन कर सकते हैं। तो और बढ़िया बताएं कि देखा ये जो चारा वाला फसल है ना एकर प्रबंधन बर कोई खास काम नहीं करना पड़े, कोई खास उपाय नहीं करना पड़े। मक्का ला जे कस लगाते हैं अगर घना लगाही तो जो बाकी खरपतवार है वो मतलब जामे का मौका नहीं मिले।
बाजरा ला भी अगर घना लगा दी तो दूसर खरपतवार नहीं जामे, ज्वार कर भी वैसे ही है, दूसर खरपतवार नहीं जामे। वैसे ही बरसीम हरा है, बरसीम ला भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। अगर जहाँ जगह लगाते हैं वहाँ बढ़िया पलेवा कर दें। पलेवा करे के बाद सरसों का दाना नहीं, बरसीम का दाना हर रहेल, ओकर ऊपर से छिड़काव करें। और ज़्यादा अगर नीचे चल जाही तो हर उगे में परेशानी करही। तो पलेवा करे के बाद लगभग आधा घंटा 1 घंटा जो पलेवा वाला जमीन है, खेत है, वाला छोड़ दें। जब माटी हर जो दलदल जैसा रहेल वो हर जम जाही, ओकर बाद ऊपर ऊपर वाला छिड़काव कर दें। तो दाना हर ऊपर ऊपर रही, हल्का हल्का कीचड़ में वो लटपटाए जाही। और 1-2 दिन के अंदर में सबसे तेजी से बरसीम हर उगेल। और देखिए नहीं कि 1 महीना के अंदर वो बरसीम हर पहला काटे लायक की स्थिति में आ हो जाते। हाँ। और इते ला काट के खत्म करत रही है तो दूसर कति काटे रही है तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। और एकर उत्पादन भी बढ़िया है। उत्पादन भी बढ़िया है। भाई 800 से 1200 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर के दर से भेटाएल, तो बढ़िया बात है नहीं। अगर इस तरह से करते हैं तो हमन 500-600 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर जो है हमन दे पा सकते हैं। हाँ, और हेक्टेयर के बात और कहें नहीं, बहुत ज़्यादा चारा हो जाए। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी करते हैं तो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में लगाए के और आसपास पड़ोसी गांव में भी हरा चारा बेच के लाभ कमा सकते हैं। और बरसीम और तो ऐसा है नहीं कि अगर 1-2 गाय बढ़िया है, चाहे 1-2 बैल है, तो अगर पैरा कुटिया है, चाहे गेहूँ भूसा है, तो मैं अगर 2 किलो गेहूँ भूसा है तो ये आधा किलो ला मिला दी है तो पशु मन बड़ा चाव से खाता है। तो एकर बढ़िया फायदा है। तो किसान भाई मन बढ़िया चारा वाला फसल ला लगाएं और बुआई ला समझें और बढ़िया प्रबंधन करें और अपन पशु मन ला स्वस्थ रखें। अग्नु भैया देखिए ढेर सुघर और जानकारी ला देहत हैं कि बरसीम कर फसल कर कैसे बोआना चाहिए, संगे संगे ओकर खरपतवार कैसे नियंत्रण करना चाहिए। बड़ा सुघर और एकर काफ़ी यदि अनुभव है नहीं। और ऊपर भाई तनी मनी हमन करे रथिया ते करे जानती नहीं, और जे करेल ते हर तो भाई बढ़िया बताए सब। हाँ, बड़ा सुघर दे मीठ बोली में रौरे जो है बताएं। और हमन किसान भैया बहनी मन लही का भाई चारा वाला फसल अभी कर समय कर जरूरत है। जो भी हमन पशुधन कर गोएट करत रहें उमन कर चारा बढ़िया है, उमन खवई पिए बढ़िया है, तो स्वस्थ रही और मस्त रही और बढ़िया हमार काम बुता घलुक होही। हाँ भाई, और एगो गोटाओ कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कथे नहीं कि किसान मन कर निश्चित आय कर गारंटी। तो केंद्र सरकार हर साल दे न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल कर घोषित करे। तो वही जो समर्थन मूल्य रहे वही हिसाब से किसान मन कर पूरा देश भर में जो फसल है ओकर खरीदारी होल। तो किसान भाई मन ला समझे के जरूरत है, कोई सेठ साहूकार से झीन ठगाएं। सरकार जो दाम घोषित करी सा है। और देखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी धान का समर्थन मूल्य घोषित होल, मक्का का समर्थन मूल्य घोषित होल। बाकी अनाज मन कर भी आजकल तो देखा जो जंगली अनाज है जो वनोपज है ओकर तक समर्थन मूल्य घोषित होता है। तो एकर कारण यह है कि कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसान मन ला ओकर लाभ फसल कर बढ़िया मिले, ओकरे बर समर्थन मूल्य घोषित करल जाए ताकि वही हिसाब से दे खरीदारी हो। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में गलुक रौरे बड़ा सुघर बताएं। बाकी मैं कहत रहें कि एगो छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुन लेते तो कैसन रही? भाई एकदम बढ़िया रहेल। और तो खुदे गीत गोविंद ला पसंद करते और गाबो करती बढ़िया। तो लगे तो सुनल जाएगो छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला। ममता चंद्राकर तो लगी सुनी, लगे तो सुनल जाए।
हाँ देखा राउर कर जो पसंद आए नहीं बड़ा बढ़िया है दे गोदना गोदा ले रे ममता चंद्राकर कर गीत और इनकर तो भाई बड़ा बढ़िया मिठास रहेल इनकर गीत में छत्तीसगढ़ी और पूरा रचल बसल है। और अब ये देखा गीत संगीत होगी सब नकदी फसल है और आज हैं राजमन राजवाड़े प्रगतिशील किसान हैं केना पारा बैकुंठपुर कर। हाँ वहीं जाए रहन कहियो कि नहीं तक बात करके आए हो हाँ तो भाई। लगी ला सुनो थे और बढ़िया गोट करे हो राउर तो सुनल जाए लगी सुनी। हो। संगवारी हो आज मैं एक किसान भैया जब भेंट करे बर आया हूँ पहले तो उनकर नाम ला जाना थे वो कहाँ कर रहे वाला है एक बाद उनकर जब गोट बात ला शुरू करबो। रौरे के जय जोहार। जय जोहार साहब। तो का नाम रौरे कर? मोर नाम राजमन राजवाड़े है सर और मैं ग्राम केनापारा बैकुंठपुर का रहोइया हूँ। तो भाई देखिए अभी यदि गर्मी तो ढेरे बढ़त जात है नहीं। हाँ जी। तो ऐसा में अभी खेती पाती में रौरे का लगाए हैं? अभी पत्ता गोभी है, फूल गोभी, आपका टमाटर है हाँ हाँ और धनिया पत्ती। अच्छा बाकी यही मतलब करत थी। हाँ। तो राजमन भैया अभी जो रौरे खेती करत रहन हाँ जी। तो जैसे कहन कि पत्ता गोभी लगाए हन फूल गोभी टमाटर का तिहा जतन करना पड़े? तो गर्मी में बहुत ज़्यादा लागते साहब, गरु बद्दा से लेके और पानी का सबसे भारी समस्या है। हाँ हाँ एकर साथ साथ कीड़ा मकोड़ा भी ज़्यादा लगते। अच्छा और कीड़ा मकोड़ा तो कुछ हमन पालदार थी काहे कि पर्यावरण ला हमन दूषित करत जात थी। एकर चलते कुछ ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा पहले के तुलना में होत है। हाँ तो जैसे कीड़वा मकोड़ा होते तो रौरे कैसे करती? कृषि विस्तार अधिकारी मन गाँव मन में आए उनसे सलाह मशवरा लेती? तो खास करके आपका रेडियो स्टेशन रही हमारे वाला जानकारी मिलती साहब। अच्छा हाँ यहीं के माध्यम से विकास करी खेती बाड़ी में। चला बढ़िया बात है भाई हमारा रेडियो ला सुनती रौरे समस्या कर समाधान ला करती। बाकी देखिए गाँव में खेती किसानी कर जब वेट करती तो गाँव में भाई कृषि विस्तार अधिकारी मन है चाहे तुम्हाराऊ बढ़िया यदि प्रगतिशील किसान मन है उमन जब भाई भेंट मुलाकात तो होत हो ही रौरे कर। हाँ होते तो मन सलाह मशवरा देते हैं जी देते हैं हमन। ये जो सब्जी वर्गीय जैसे अभी फसल रौरे लगाए हैं तो एक शुरुआती दौर कर वेट करी
तो का तिहा जतन करना पड़ेल, कैसे जो है खेत कर तैयारी करना पड़ेल, ओला चटिक बताते हैं। तो शुरू में भाई अब खेती ला जोतना पड़ते, खेत ला 5 बा 6 बा, है ना। एक बाद गोबर खाद डालना पड़ते। आजकल तो गोबर नहीं मिले साहब, तो हमन मुर्गी खाद के उपयोग करती, है ना। बोला बढ़िया से मिला के पानी में तराई कर देती। एक बाद थोड़ा बहुत रासायनिक खाद भी देना पड़ते, अच्छा, है ना। फिर बढ़िया प्रमाणित बीज है, हाइब्रिड बीज है लगाना पड़ते साहब। तो प्रमाणित बीज कहाँ ले रौरे लान थन? तो आजकल वही दुकान में मिलते साहब, बरन करने। हाँ, बरन के दुकान में है वो बढ़िया। अब महंगाई भी है बहुत ज्यादा बीज मन का आजकल। बीजारोपण करे के बाद खरपतवार बन घलुक ढेरे हो जाथे नहीं। हाँ। तो ओकर नियंत्रण में रौरे का करथे? ओकर बाद आजकल अब थोड़ा से मल्चिंग के उपयोग करते साहब। हाँ। और एक रोटी टिलर मिले है तो मैं जोताई भी करती, तो खरपतवार को काफी हद तक नियंत्रण हो जाते। अच्छा। और कुछ हाथ से भी निदाई गुड़ाई करे पड़ते साहब समय समय पर। ए रौरे कर जो सब्जी वर्गीय फसल है और बढ़िया होए, इमे और का सावधानी करना पड़े ओकर बारे में चटिक बताते हैं। तो सावधानी में ही साहब की जैसे लड़का ला पालते महतारी में ना, वैसने किसान ला महतारी की तरह फसल ला देखे के पड़थे। कहाँ कीड़ा मकोड़ा लगत है, कहाँ पानी की जरूरत है, और कौन लकम निदाई गुड़ाई करे के साहब, यही सब ध्यान देखे के पड़थे। हाँ भाई देखिए, एगो लड़का ला जिसे तिहा जतन करे पड़े, वही नियर खेती किसानी कर है नहीं। जी हाँ। कोई भी पौधा ला लगाए है, चाहे सब्जी वर्ग फसल कर बात करी, चाहे भाई धान गेहूँ मन घलुक तो लगाए रहे हो। हाँ, गेहूँ लगाए रहे साहब। तो ये साल गेहूँ में फायदा हुई? हाँ, मैं तो करीब 36 किलो लगाए रहे साहब। हाँ। 1 एकड़ में। तो मुके हमारे क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज्यादा उपज हुई, काहे कि 15 कुंटल 80 किलो हो रही साहब। तो ढेरे बगरा बढ़िया बात है तब तो नहीं। हाँ, वो क्षेत्र का मैं देख के बहुत प्रभावित हुई साहब। हाँ, केना पारा कर जो माटी है वो कैसन है? हमारे थोड़ा दोमट मिट्टी है, बलुई लेके। हाँ साहब। अच्छा, तो इनमें प्रमुख रूप से का फसल लागे? मैं तो साहब अभी तरीक थोड़ा सवेरा लगाता हूँ साहब। जैसे मिर्चा है, टमाटर, भाटा, गोभी, आलू, सब्जी वाला मटर है, अच्छा, बीन्स है, तरबूज है, फूट, ककड़ी, खीरा साहब, थोड़ा सब अर्थ मेल के हिसाब से। ये साल मिर्चा ज्यादा लगा देना साहब, करीब 2 एकड़ में। अच्छा। हाँ। तो ओकर पैदावार बताते हैं चटिक मिर्चा कर गोट बात कर ली, तो मिर्चा फसल कर तैयारी कैसे करें रौरे? तो सबसे पहले साहब वो तो हम रोटावेटर में जोतवाएं, फिर अपन रोटी टिलर में जोताई करन, फिर लेबर लगा के मादा पार्टी बनवाएं, और गाछी तैयार कर रहे वही 20-22 दिन का हो रही। अच्छा। फिर वह रोपड़ी करन। हाँ। एक बाद 20-22 दिन फिर गुड़ाई उड़ाई करन। एक बाद ड्रिप लगे रही तो इनमें सिंचाई हुए साहब, और देख रेख समय समय पर कीड़ा मकोड़ा करत रही। तो मिर्चा फसल में जैसे पानी कर बात करी, कते आतर में पानी ला पटाना पड़े? तो ड्रिप में साहब तीनों टाइम करीब 1 घंटा आधा घंटा दहाक पर थे। अच्छा। हाँ, सुबह शाम दोपहर में। और खाद प्रबंधन कर गोट करी भैया, कते दिन में खाद मन पानी मन ला देना पड़े? साहब हमन तो खास करके मुर्गी खाद बहुत डोज हिसाब में दे रहे हैं ना, और एक बार जो थोड़ा रासायनिक खाद ना, एक बाद आजकल अब घोल में भी आते कुछ खाद, तो मतलब समय समय पर देना पड़ते साहब। हाँ। तो अभी मिर्चा कर फसल कैसन है? अभी तो धूप में पानी कमी पड़े साहब, पत्ती भर में झड़ गया, फल फूल नहीं है कि सूखा मिर्ची है। तो इनमें रोग राई भी देखे पर भेटे रही? हाँ, रोग राई बहुत ज्यादा, कुकुड़ापन जो होते पत्ती बन में ना, चुर्रा मुर्रा रोग। हाँ साहब। तो ओकर इलाज पर का करें? कोई इलाज पर वही दुकान ले गए साहब मन बताई ना, कुछ रेडियो ले भाई जानकारी लेहन, तो साहब मन प्रसारण करता था ना, तो सुन के वही दवा मतलब डाल थी, तो ओकर से लाभ भेटाई है कि नहीं? हाँ, बहुत लाभ भेटाई साहब। किसान भैया बहनी हो, ये प्रगतिशील किसान है और नवा विधि से खेती ला करत है, और देखिए बड़ा अनुभव है इनकर जो खेती किसानी कर। तो एक बात और पूछना चाहूँ मैं, बाजार व्यवस्था कर गोट करी भाई, फसल लगाना तो किसान कर काम है नहीं। हाँ। लेकिन ओकर बाजार व्यवस्था बढ़िया मिलता है और सही समय ला पकड़ ली, तो ओकर फायदा ज्यादा भेटाइल नहीं। हाँ, तो ओकर बर भाई कैसन करती, कहाँ बाजार व्यवस्था कैसे? तो हम साहब मैं खेत में रहूँ, घर आ लिए बाजार में रहते। अच्छा। और लड़का है टेम्पो में ढुलाई करते, और वही का बड़े मंडीदार में थोड़ा बेचती, कभी कभार सिलफिली भेजवा देती। अच्छा, मंडी में तो बैकुंठपुर बाजार है तो साहब डेली का बाजार है, बढ़िया बिक्री हो जाते। जानते कि गांव किसान के खेती है ना, ताजा भेटाते, तो हमारे ग्राहक बने रहते साहब। हाँ, तो बाकी देख क्या किसान में इसने करते बहुत सबे के लाभ हुआ थे साहब, थोड़ा। हाँ, तो नकदी फसल रूप में देखिए भाई बढ़िया फायदा हुआ है। हाँ साहब। कि भाई देखिए पहिल कर हमार जो पुराना पद्धति खेती पाती करत रहे हम नहीं जी, और आजकल जो खेती होता है उमें उरे का अंतर ला देख थी कैसे बदलाव आएगी? तो साहब में बहुत ज्यादा बदलाव होगी साहब, काबर की पहले हमन बाप दादा मन में कमाते हैं तो गोबर खाद के अलावा रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा नहीं करते। अब आज हमारे रासायनिक खाद में उतर गए साहब, तो कुछ जमीनों का गुणवत्ता खराब हुआ है, फसल तो हुआ है, फसल खराब होता है। हाँ, साथ साथ जो
खात हुआ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था साहब, जैसे मनुष्य चाहे ओकर बचल खोचल चारा पानी गरू बता सबके थोड़ा नुकसान है। तो मैं सोच हूँ अपन पुराना पद्धति जैविक खाद से खेती करब तो हमन बढ़िया स्वस्थ रहब साहब, और हमर धरतियों में स्वस्थ रही। एकदम सुगर गोट। अभी समय में देखिए हमन रासायनिक खाद कर कति ढेरे उपयोग करत हन, तेकर से हमर मिट्टी कर जो उर्वरा क्षमता है वह कम हो जाते नहीं। जी जी तो हमन ला अब चाहिए कि भाई थोड़ा सा प्राकृतिक खेती हाँ, की ओर जी जी लौटी है कि नहीं। हाँ। प्राकृतिक खेती करब तो निश्चित रूप से हमार जो माटी कर उपजाऊ क्षमता हर बने रही है कि हाँ नहीं? साहब, हाँ साहब। और संगे संगे फसल घलुक अच्छा होगी। हाँ तो रौरे प्राकृतिक खेती कर दिशा में कदम उठाए हन। हाँ साहब, मैं तनिक तनिक तो सबे लत हो करत हूँ, काहे कि अब मुर्गी खाद है, गोबर खाद मन प्राकृतिक खाद में आते हैं, और इनमें रासायनिक खाद बार बार देना नहीं पड़े साहब, है बढ़िया डालो। तो देखिए बड़ा सुगर रौरे जो है रासायनिक खाद कर जो प्रयोग है तेला कम करे ही एक ही कि प्राकृतिक खेती की ओर रौरे लौटत हन। यही कसा हमार किसान भैया बहनी मन भी प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, ताकि हमार उत्पादन क्षमता घलुक बढ़े, संगे संगे जो हमार पौष्टिकता जो बनी से है जी साहब, बाजार में ढेरे मांग घलुक है। हाँ साहब, है ना? हाँ। कही कि भाई प्राकृतिक खेती कर ओकर ठासे च अलग है। हाँ अलग है ना, स्वाद अलग है। अलग है स्वाद। हाँ। और देखे में सुघर भी दिखते साहब, प्राकृतिक खेती कर खाए में स्वाद है, देखे में अच्छा लगते। हाँ बड़ा सुगर देखिए रौरे बताएं कि भाई मिर्चा फसल कर भी लगा ही रौरे, गोभी भी लगा ही। इसी वर्गीय फसल में नगदी फसल के रूप में रौरे लाभ ला कमा, तो रौरे कर जीवन में कितना बदलाव वैसा है साहब। पहले हमरे साइकिल में सामान ढोहत रहे, तो मैं 1987 से रेडियो सुने ना, तो मोर आत्मा गदगद होगी सुन के साहब। अच्छा है ना, तो मैं सोचन भाई हमारे गांव में कथा ऐसा नहीं करना है, और साहब मन इसी से बताते हैं, मैं क्यों ना करके देखूं। साहब मैं तुम्हें जुड़ गए, उसी हिसाब से लाइन से कतार से लगाना चालू करन, बढ़िया थोड़ा बहुत रासायनिक खाद का उपयोग भी करन, है ना, और पानी व्यवस्था सुदृढ़ बनाएन, और प्रमाणित बीज बना डालें साहब। तो आज कहब पक्का घर में रहा थी और गाड़ी में चला थी साहब। ढेरे बढ़िया ये कृषि काम कर ले, अब घर रह के भी हमन अपन दैनिक दशा सुधार दे रही साहब। मतलब ये कहे कि आज के समय में देखिए थोड़ा सा नवा सोच के साथ, हाँ। थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति कर खेती फायदा तो है, और जीवन में बदलाव भी रौरे कर ऐसा है। जी जी, और उम्मीद करब कि और रौरे जो फसल लगात हन वो फसल हर आउ बढ़िया होए, और राउर कर जीवन में बहुत लाभ ही लाभ होए। बाकी हमार सुने वाला किसान भैया बहनी मन रौरे कर गोएट ला सुनत है, हाँ, तो संदेश रूप में बता दें कि ओहू मन कैसे खेती पाती करें ताकि ओहनु कर जीवन में बदलाव आए। तो मैं यही कह चाहूँ साहब कि भाई खेती पाती मन लगा के बढ़िया करें खेती पाती, और खेती में ही हमारे देश का भला है, और दुनिया में मजदूरी मजदूरी करते हुए भी खेती ला ना छोड़े। मैं ही चाहता हूँ कि छोटे छोटे लड़का वाला भी सिखाएं, खेती जरूरी है साहब। हाँ भाई, परंपरा ला जो है बनाए रखें। हाँ। ये नहीं कि खेती किसानी खेत से नाता तोड़ते हैं, खलिहान से नाता, बैला से नांगर। हाँ। रौरे जगह बैला नांगर घलुक होही। हाँ हवे साहब, और संगे संगे ट्रैक्टर मन। ट्रैक्टर तो नहीं हमारे के छोटे रोटी टीलर हवे साहब। अच्छा। और ट्रैक्टर मिल जाते पड़ोसी मन को किराया में। घर परिवार में कैसे होती रौरे? हमरे 5 जने साहब। अब बड़का लिखा शादी करें तो 4 ठो मन तो करके 9 बजे हो जाती साहब। हाँ। तो लड़का मन बिहा मन के ढारे। हाँ। चला बढ़िया बात है भाई। किसान भैया बहनी हो बता दूं कि बड़ा सुगर प्रगतिशील किसान है, खेती कर के बहुत आगे बढ़ी है और अपन जीवन में बदलाव लानी है। राजमन भैया आज रौरे से गोट बात हुई, रौर के बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे सुने वाला श्रोता मन बराव कहीं कुछ कहना है? हाँ, मैं इतनी कहूँ कि भाई खेती बाड़ी ना छोड़े, हमारे धरोहर खेती पाती है बनाए रखे ला। तो रौरे के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ, तो ये तो रही देखिए संदेश। बाकी देखिए मंडी भाव से पहले हमन जोग लिखी कर वेट करी तो एक वो चिट्ठी ऐसे हम अनुज नगर लटोरी ले चंद्रभान राजवाड़ी और उनकर संहिता मनक वो कहता है कि भाई मोला अभी यदि आए वाला समय में धान फसल लगाना है तो ओकर कैसे तैयारी करें और का व्यवस्था करना चाहिए ओकर बारे में जानकारी चाहता है। भाई देखा समय ऊपर का चिट्ठी है और धान कर तैयारी कर अगर गोएट करी तो सीधा सीधा तो अभी तो थरहा कर गोएट होता है और पानी हर अभी सब कदी बरसता है। लेकिन अभी 26 तारीख 27 तारीख के बाद से मौसम एक बार खुल ही तो किसान भाई अभी तो बढ़िया जोताई करे रहे हैं जहाँ जब थरहा करना है और कर तैयारी कर लें और जितना खरपतवार है सोला निकाले रहे हैं बढ़िया माटी और भुरभुरा करके छोड़े रहें। सूखा भी कर सकते हैं कतार के तरीका से या फिर पलेवा करके धान का थरा कर दें और कोशिश करें कि जहाँ धान का थरा करें और जगह हर बढ़िया साफ़ सुथरा रहे और 12-15 दिन के अंदर वो धान तैयार हो जाए नर्सरी है और खेत में वाला पलवे करके लगाना शुरू कर दें और अगर जो जहाँ लगाना है धान वहाँ कर जुताई भी अभी करके फिट रखे रहें तो जैसे मानसून और तेज बरसात पानी हो ही तो बढ़िया में रोपा लगाना शुरू कर दें। लेकिन बस कोशिश करें कि जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन है वही जगह भी थरा करें काहे कि अभी मानसून और सक्रिय नहीं हुई। एक चिट्ठिया हुआ है ग्राम बंदना ने लहरू राम पैकरा उमेश राम गिरधारी राम इमन लिखा है कि भाई हमन मिर्चा लगाए हैं और बहुत बड़ा एरिया में लगई हैं लेकिन इनमें यदि रोग हर दिक्कत है पतई मन हर झरत जाता है तो एक पतई मन हर कोकड़ायल भी और सबसे जो बीमारियाँ है ओकर वह है मिर्चा कर वो पत्ती कर कोकड़ाना और धीरे धीरे पूरा गोल करके वाला खाए दिल पत्तीला ओकर जो बाढ़वार भी रुक जाए तो किसान भाई का करें देखा बहुत सारा अनुशंसित दवाइयाँ है तो वो पत्तीला तोड़ के ले जाए अगर कहीं जो रोग लगाता है चाहे मिर्चा कर फर में है चाहे फूल में है चाहे पूरा पौधा में है वो पौधा ला कि कोई कृषि विज्ञानी ला जानकार ला दिखाए लें और वो जो अनुशंसित दवाई बाजार में उपलब्ध है बढ़िया दवाई पूरा लेके ओकर तत्काल छिड़काव करें। तो ये तो रही जोग लिखी और जाते जवाती मंडी भावला में बता दूँ अग्नु भैया गेहूँ 2,950 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 2,350 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और अलसी 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ और मौसम को गोट करी तो आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रही, अधिकतम 39 डिग्री, कल 24 डिग्री न्यूनतम और 37 डिग्री अधिकतम को संभावना है। और सवाल जब आपको गोट करी तो बीते शनिचर दिन हम पूछे रहे कि भाई पशु में टीकाकरण कब करना चाहिए तो कोई भी मौसम को बदलाव है बदलाव से ठीक पहले जैसे अभी मानसून आने वाला है उससे पहले टीकाकरण। और आजकल सवाल देखिए चारा वाला प्रमुख जो 4 फसल है ओकर नाम ला बताना है तो एक संग देखिए अब किसान माड़ी ले विदा लेकर बेरा होगी से है तो चलल जाए। हाँ